सर्वप्रथम निवेदन करती हूँ हमारे इस सत्र के की नोट स्पीकर और मुख्य वक्ता डॉक्टर KR सेंचर जी से। आप मुख्य वैज्ञानिक भारतीय चमगादड़ संरक्षण संस्थान मुंबई से हैं। आप वन्य जीव वैज्ञानिक हैं। आपने पारिस्थितिकी एवं चमगादड़ के संरक्षण पर बहुत कार्य किया है। आपने रेगिस्तानी इलाकों में चमगादड़ों की स्थिति पर सर्वेक्षण आदि कार्य किए हैं। आप चमगादड़ संरक्षण एवं जागरूकता अभियान के सदस्य एवं अन्वेषक हैं। चमगादड़ संरक्षण पर आपके कई शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं और आप कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं। ऐसी महान विभूति का हमारे इस सत्र में स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान डॉक्टर KR सेंचर जी। थैंक यू पुष्पा बिश्नोई जी, मेरा परिचय करवाने के लिए। गुरु जंबेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोधपीठ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के तत्वाधान में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समस्त सम्माननीय आयोजकों एवं प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि पुष्पा बिश्नोई जी ने अवगत कराया, मेरा शोध विषय है चमगादड़ एवं उनके पारिस्थितिकी पर विश्लेषण कर अध्ययन करना। आज के इस उद्बोधन के दौरान मैं चमगादड़ों की कोविड-19 महामारी के संदर्भ में प्रेषित की जा रही उत्पत्ति एवं मनुष्य में सर्वप्रथम फैलाव के संबंध में अपनी अभिव्यक्ति पेश करूंगा। अब मैं मॉडरेटर महोदय से अनुरोध करूंगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुझे अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने की अनुमति प्रदान की जाए। Can I share this? Yes, sir. Yes, You can. sir. Yes, sir. You can start. Can you see जी सर। my presentation? जी सर। आ रहा है प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे? आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। क्योंकि हम में से अधिकतर जो यहाँ पे श्रोतागण हैं, मैं समझता हूं कि जो मेरा शोध विषय है चमगादड़, शब्द से तो शायद सभी जानते होंगे, जिनको मारवाड़ी में हम चमचेड़ भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे बैट कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं चमगादड़ों के संदर्भ में आपको परिचित करवाना चाहूंगा कि चमगादड़ें एक्चुअली होती क्या है। क्योंकि कई लोग हो सकता है केवल नाम से ही ताल्लुक रखते हो, उन्होंने कभी अपने जीवन के अंदर चमगादड़ों को नजदीक से न देखा हो, उनके बारे में उन्हें संज्ञान न हो। तो सबसे पहले मैं औपचारिक तौर पर चमगादड़ें क्या होती है, कैसी दिखती है, उनका खान पान कैसा होता है और हमारे क्षेत्र यानी राजस्थान के मरु प्रदेश के अंदर कौन कौन से प्रकार की चमगादड़ें पाई जाती है, इस संदर्भ में आपको परिचित करवाऊंगा। और उसके बाद में हम आएंगे कि चमगादड़ों के बारे में जो बात की जा रही है कि आज की जो कोविड महामारी है, इसकी उत्पत्ति और मनुष्य में सर्वप्रथम फैलाव के संदर्भ में इनको आरोपित किया जा रहा है, उस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि वास्तविकता क्या है। तो मैं अपने उद्बोधन की शुरुआत करता हूं चमगादड़ों के बारे में संक्षिप्त जानकारी के द्वारा। एक्सक्यूज मी सर, अगर पीपीटी फुल स्क्रीन पर कर लेते तो अच्छा होता। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक नाउ यू कैन सी इट। यस सर, ओके। तो जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोटे तौर पर जिन्होंने कभी चमगादड़ें देखी नहीं है, उनको इस पीपीटी के माध्यम से बताना चाहूंगा। चमगादड़ें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, इनके और भी प्रकार है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन दिखने में जो फलखोर चमगादड़ होती है, वो अमूमन जो अपने क्षेत्र में पाई जाती है, वो ऐसी दिखती है। इसे इंडियन फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। और एक होती है कीटखोर चमगादड़, इसके भी विभिन्न प्रजातियां हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर आप देख लीजिए, अगर आपने कहीं देखा हो, आपके आजू बाजू के सुने पड़े मकानों में, खंडरों में अगर आपने कभी देखा हो, तो ऐसी दिखती है। चमगादड़ों के बारे में जो वैश्विक परिदृश्य है वो ये है कि अमूमन लोग ये मानते हैं कि चमगादड़ें एक उड़नशील प्राणी है, यानी पक्षी के समान है, पक्षी है।
लेकिन ऐसा नहीं है। चमगादड़े एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव का मतलब हुआ कि इनके स्तन होते हैं, पक्षियों की तरह ये अंडे नहीं बल्कि बच्चे देती है, और लेकिन इनके अंदर पक्षियों की तरह उड़ने की अच्छी क्षमता निहित होती है। तो कहने का मतलब है कि चमगादड़े जो अमूमन आप में से कई लोग मानते होंगे कि पक्षी है, वो पक्षी न होकर ये स्तनधारी जीव है, लेकिन पक्षी के समान उड़ने की क्षमता इनमें निहित होती है। इसके अलावा अगर इनकी उपस्थिति के बारे में हम देखें तो ये संपूर्ण विश्व में पाई जाती है, लेकिन कुछ एक जैसे ध्रुव है अपने अंटार्कटिका और आर्कटिका, इसके अलावा एक्सट्रीम डेजर्ट जहाँ पे एकदम घना रेगिस्तान है, जहाँ पे कोई नहीं जाता, वहां, और कुछ एक जो समुद्री द्वीप है एकदम जो आइसोलेटेड है, एकदम एकांत में है, उनको छोड़कर हर जगह विद्यमान है। अगर हम इनकी विविधता की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर अभी तक 1400 से ज्यादा चमगादड़ प्रजातियां खोजी गई है, और भारत के अंदर इनकी 128 प्रकार की प्रजातियां अभी तक खोजी गई है। मोटे परिदृश्य में हम बात करें तो टोटल मैमल्स है उनका 22%, यानी टोटल स्तनधारियों की जितनी प्रजातियां हैं जो कि 5000 प्लस है, उनका 22% जो है वो चमगादड़ प्रजातियां हैं। अब हम आते हैं चमगादड़, दिखने में तो आपने देखी कैसी होती है, लेकिन ये क्या खाती हैं, ये हमारे एक जहन में यक्ष प्रश्न होता है। तो चमगादड़ें मोटे तौर पर 4 प्रकार की होती है खान पान की दृष्टि से। सबसे पहला प्रकार होता है इंसेक्टिवोरस यानी कीटखोर, यानी वो चमगादड़ प्रजातियां जो कीड़े मकोड़े खाती है, उन्हें कीटखोर कहा जाता है, यानी वो कीड़े मकोड़ों का भक्षण कर अपना पेट भरती है। दूसरी होती है फलखोर चमगादड़, जिन्हें इंग्लिश में फ्रूगिवोरस कहा जाता है, और उनका उनका जो खान पान होता है वो पेड़ पौधों के फल, फूल या पत्तियां, मकरंद इत्यादि खाकर अपना भोजन व्यापन करती है, भोजन ग्रहण करती है। और तीसरे प्रकार की होती है पिस्सीवोरस यानी मछलीखोर, यानी कुछ चमगादड़ प्रजातियां हैं वो मछलियां भी खाती है। और चौथी प्रकार की प्रजातियां होती है वो होती है खून पिचास, जिनको सांगीवोरस कहते हैं। लेकिन आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। विश्व में पाई गई 1400 प्रकार की चमगादड़ प्रजातियों में से केवल 3 प्रकार की चमगादड़ प्रजातियां ही ऐसी है जो खून के ऊपर अपना जीवन व्यापन करती है, यानी खून पीकर। लेकिन बिल्कुल डरिएगा नहीं, वो मनुष्य का खून नहीं पीती है, वो छोटे प्राणियों का पीती है, और वो भी ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक मच्छर अपना खून पी के अपना जीवन व्यापन करता है, ठीक उसी प्रकार से। आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अब हम आते हैं कि चमगादड़ों का पर्यावरण पारिस्थितिकी के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है। तो उसके संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, शायद आप में से अधिकांश ये नहीं जानते होंगे कि चमगादड़ एक बहुत ही उत्तम किस्म का जीव है जो कि पर्यावरण में अपनी महती भूमिका निभाता है। किस प्रकार से? देखिए, इंसेक्टिवोरस चमगादड़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खान पान की दृष्टि से चमगादड़ें 4 प्रकार की होती है, जिसमें से कुछ होती है जो कीट, यानी अधिकांश जो होती है वो कीटखोर चमगादड़ी होती है, यानी कीड़े मकोड़े खाकर अपना जीवन व्यापन करती है। उन कीड़ों मकोड़ों वाली चमगादड़ जिन्हें हम कीटखोर कहते हैं, अगर इनका हम पर्यावरण के संदर्भ में उपयोग समझना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज एन एवरेज एक कीटखोर चमगादड़ एक रात के अंदर 100 से ज्यादा मच्छर खाती है। एक चमगादड़ एक रात के अंदर 100 से ज्यादा मच्छर खाती है। तो अब आप अपने आप में मल्टीप्लाई कर दीजिए कि अगर आपके परिवेश में 100 चमगादड़ें हैं तो वो कितने मच्छर खाएगी एक रात में। जबकि सत्य यह है कि हमारे हर क्षेत्र के अंदर 100 नहीं, कई हजारों में, बल्कि बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर लाखों की संख्या में चमगादड़ें रात्रि के समय विचरण करती अपना भोजन प्राप्ति के लिए। तो आप अंदाज लगा दीजिए कि जितने प्रकार की चमगादड़ें हैं और जितनी संख्या में है कीटखोर जो चमगादड़ें हैं, तो एक रात के अंदर कितने प्रकार के मच्छरों के समान ऐसे जीव जंतु, मतलब कीट मकोड़े, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं या हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका भक्षण कर हमें उनसे निजात दिलाती है। यानी ये बायोलॉजिकली पेस्ट कंट्रोल का काम करती है। दूसरा है फ्रूगिवोरस चमगादड़ें। तो ये फ्रूगिवोरस फलखोर चमगादड़ें, हालांकि आंशिक रूप से हमारे पेड़ पौधे जो पके हुए होते हैं, फल फ्रूट है, उनका भक्षण करती है। उस रूप में देखें तो हमें नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें हम, तो ये बीज विकिरण और जो इनका परागकण विकिरण होता है, इनके अंदर महती भूमिका निभाती है। तो उस दृष्टि से हम देखें तो जंगलों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। कई प्रकार की ऐसी जो
अपने पेड़ पौधे हैं जिनके अंदर केवल और केवल चमगादड़ों के माध्यम से पराग विकिरण होता है, यानी उनके अंदर प्रजनन की क्रिया जो होती है उन पेड़ पौधों में सिर्फ और सिर्फ चमगादड़ के माध्यम से होती है। इसका मतलब है कि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आता हूं मैं जो आप और हमारे जीवन में इनकी आमजन के हिसाब से क्या महत्वता दिखती है। इनका जो खाद होता है, इस विशेषतः कीट और चमगादड़ जो होती है, इनका जो अपशिष्ट होता है, जिनको देसी भाषा में अपन खाद कहते हैं और इंग्लिश में ग्वेनो कहते हैं, वो बहुत ही उत्तम किस्म का, यानी अपने जीवन में हम मानते हैं कि बकरी का जो अपशिष्ट होता है वो बहुत ज्यादा उत्तम किस्म का उर्वरक मानते हैं हम सब आपस में। जो हमारी एक मानसिकता है उसके आधार पर, अवधारणा है उसके आधार पर, वो है भी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उससे भी उत्तम किस्म का उर्वरक है, वो है चमगादड़ों का खाद। अगर हम चमगादड़ों के खाद को अपने बगीचों में या खेतों में डालेंगे तो इसके अंदर जो पौधों के अंदर जो उनका फूल झड़ने की समस्या होती है उससे हमें निजात मिलती है, और ये बहुत ही गुणकारी है, यानी उत्तम किस्म का उर्वरक है इनका खाद। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं एक आपको जनरल पर्सपेक्टिव बताता हूं कि थार मरुस्थल के अंदर कौन कौन सी चमगादड़ें पाई जाती है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो जो मैंने 4 प्रकार आपको बताए उसमें से 2 प्रकार की चमगादड़ें खान पान की दृष्टि से कीटखोर और फलखोर, ये हमारे मरुस्थल के क्षेत्र में पाई जाती है। और अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो फलखोर चमगादड़ों की प्रजातियां हैं 3 प्रकार की, और बाकी जो इंसेक्टिवोरस है यानी जो कीटखोर प्रजातियां है उनकी संख्या है 12, यानी कुल मिलाकर 15 प्रकार की चमगादड़ प्रजातियां हमारे थार मरुस्थल के विभिन्न जिलों में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, सिरोही इत्यादि में पाई जाती है। अब मैं आपको एक मोटे तौर पर जिन्होंने चमगादड़ें नहीं देखी उनको संक्षिप्त में जल्दी जल्दी आपको दिखाता हूँ। ये एक फलखोर चमगादड़ है जो हमारे यहाँ पे पाई जाती है, जिसे हम इंडियन फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। ये दूसरे प्रकार की एक चमगादड़ है जो कि फलखोर है, उसको हम रोजेटस लेशनॉल्टी कहते हैं। अब ये है कीटखोर चमगादड़, ग्रेटर माउस टेल बैट राइनोपोमा माइक्रोफाइलम किनेरी, ये कीड़े मकोड़े खाती है। ये उसकी दूसरी प्रजाति है राइनोपोमा हार्डविकी, ये भी कीड़े मकोड़े खाती है। ये तीसरी प्रकार की कीटखोर चमगादड़ है जो कि कीड़े मकोड़े खाती है, टेफोजस न्यूडिवेंटिस इसका नाम है। ये टेफोजस परफोर्टस एक और प्रजाति है कीटखोर, स्कोटोफिलस हिथी एक और प्रजाति। इसके अलावा पिपिस्टुलस टेनुइस, ये भी एक छोटी सी है जो अमूमन दरारों के अंदर रहती है, और वो भी कीटखोर प्रजाति है चमगादड़ की। ये भी उसी के एक और समकक्ष प्रजाति है, कीटखोर है। ये एक और अन्य है जो कि कीटखोर है जिसे मेगाडर्मा लाइरा कहा जाता है। ये हिफोसिडरस फुल्वर्स नाम की एक और कीटखोर चमगादड़ प्रजाति है जो हमारे यहाँ पे यानी हमारे आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो है एसेलिया टाइडेंस, ये भारत के अंदर सर्वप्रथम पहली बार अपने जैसलमेर प्रदेश से, जैसलमेर प्रांत के एक गांव है गजरूप सागर, वहां से हमारे द्वारा खोजी गई है। यानी भारत के अंदर सर्वप्रथम इस चमगादड़ को हमारे शोध के दौरान खोजा गया है, और ये अभी भी इसकी एकमात्र जहां पे पाई जाती है भारत के अंदर वो है जैसलमेर क्षेत्र। ये है टेफोजस लॉन्गिमेनस जो कि एक और कीटखोर चमगादड़ प्रजाति है। अब हम चलते हैं कि ये आखिर चमगादड़ें रहती कहाँ पे हैं। तो हम में से बहुत से लोग जानते होंगे इनके कुछ बसेरे, जो नहीं जानते हैं उनके संज्ञान के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि चमगादड़ें जो होती है अक्सर सुनसान जगहों पे रहती है, लेकिन उन सुनसान जगहों में भी इनके विभिन्न प्रकार के आशियाने हैं जिनको इंग्लिश में हम बैट रूस्ट कहते हैं, और हिंदी में हम उनको उनके बसेरे या उनके रहवासी स्थान या जो चाहे कह लें। तो कुछ एक चमगादड़ प्रजाति होती है जो कि मंदिरों के अंदर रहती है, सुनसान जगहों में जहाँ पे मंदिर के जो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आम लोग नहीं जाते वहां रहती है। ये छतरियां अगर आपने देखी होती हमारे पूर्वजों के टाइम में जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे उनकी याद में कई जगह छतरियां बनाई हुई है, उन छतरियों के अंदर भी जहाँ पे कोई नहीं रहता वहां पे चमगादड़ें रहती है। किलों के अंदर भी कई जगह पे जहाँ सुनसान जगह हैं जहाँ पे अभी उपयोग नहीं होता है तो वहां पे उन्होंने अपना बसेरा बना रखा है। कई हवेलियों के अंदर भी ये चमगादड़ें पाई जाती है। कुओं के अंदर डीप जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुआं के अंदर ये कितनी संख्या में एकदम डीप में जहाँ कोई नहीं रहता, पानी और चमगादड़ें ये दोनों साथ रहती है। ये भी विभिन्न प्रकार के जो सुने कुएं पड़े हैं इनके अंदर कुछ एक चमगादड़ प्रजाति होती है जो दरारों के अंदर रहती है। ये देखिए जो घरों में छोटी छोटी दरारें आ जाती है उन दरारों के अंदर भी अपना ये बसेरा बना लेती है।
इसके अलावा कुछ होती है जो कि पेड़ पौधों की सूखी टहनियों के मध्य अपना बसेरा बनाती है। ये देख रहे हैं आप, जैसे खजूर जैसे कुछ पेड़ है, ये अपने मंडोर के आसपास के क्षेत्र में है। अगर किन्हीं जो जोधपुर के निवासी है वहां से, वहां की पिक्चर है। और ये जो है, ये आपने देखी होगी, सबसे कॉमन प्रजाति है, बहुत ही बहुतायत में मिलती है। इसे इंडियन फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। और ये आमतौर पर बर्ड, नीम, पीपल इत्यादि के पेड़ पर आपको लटकते हुए देखी होगी। और ये मैं मानता हूं कि लगभग सभी लोगों ने कभी न कभी अपने जीवन में तो वेस्ट के उन्होंने आवश्यक तौर पर देखी होगी। तो चमगादड़ के जब नाम आता है तो लोगों के दिमाग में, जहन में यही इमेज बनती है कि चमगादड़ सिर्फ इन्हीं को कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको अवगत कराया, पूरे विश्व में 1400 प्रकार की चमगादड़ प्रजातियां हैं और उनमें से 128 प्रकार की भारत में पाई जाती है और अपने क्षेत्र में 15 प्रकार की है, और उसमें से ये एक है। ये कई जगह पे गुफाओं के अंदर, जो पहाड़ों के अंदर गुफाएं होती है, सुरंग होती है, उसके अंदर भी इनका निवास है। ऐसी हवेलियों के अंदर भी ये रहती है। अभी मैं एक संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा कि इनके प्रीडेटर्स कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो चमगादड़ों को खाते हैं। तो उसके अंदर अपन अमूमन देखते हैं कि बिल्ली, कौवा, अगर मौका मिलता है तो कुत्ते भी इनको खाते हैं, अगर इनके आवास पर इनकी अप्रोच होती है तो। अगर दिन के टाइम निकलेगी तो चील, बाज वगैरह ये सब भी इनका भक्षण करते हैं। अभी हम आते हैं कि इनके आशियानों को, यानी चमगादड़ों को हमारे जो क्षेत्र में पाई जाती है, उनको क्या क्या संभावित खतरे हैं। तो सबसे बड़ा खतरा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि चमगादड़ें सुनसान जगहों पे रहती है, लेकिन कभी कभी जो इनकम्प्लीट अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं या पुराने जो सुने पड़े होते हैं, उनको हम लोग सोचते हैं रिनोवेशन कर देते हैं। तो उस दौरान लोग अज्ञानतावश, क्योंकि वो जल्दी से भागती नहीं है, इनका एक साइंटिफिक तरीका होता है, अगर हमसे अप्रोच की जाए तो हम इनको विस्थापित करने में सक्षम है, लेकिन उनकी जानकारी नहीं। एक घर के अंदर जो कि सूना पड़ा था, बाद में ये लोग रिनोवेशन करने लगे तो इन्होंने आग लगा दी उसके ऊपर, और नीचे इतने प्रकार में देखो, ये देख रहे हैं, ये मारी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक्यूशन, यानी जो तार होते हैं इलेक्ट्रिक के, इनके ऊपर भी कभी कभी जो फलखोर चमगादड़ें हैं, ये इलेक्ट्रोक्यूट हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अब आते हैं जो चमगादड़ों के संदर्भ में आम जनमानस के अंदर भ्रांतियां फैली हुई है, उनसे मैं आपको अवगत कराता हूं। आप में से कई लोग, जब हम चमगादड़ का नाम लेते हैं तो अपनी नाक पे हाथ चला जाता है। उसका कारण है कि हम सबके अंदर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई है चमगादड़ों के बारे में। और उसमें से जो कॉमन भ्रांतियां है वो है कि चमगादड़े हमारा नाक पकड़ लेती है, चमगादड़े भूत पिशाच का संकेत है, चमगादड़े हमारा खून पीती है, या चमगादड़ों की उपस्थिति से कोई अनहोनी होती है, जबकि ये सब अपने आप में असत्य है और एकदम मतलब मिथ्या जानकारी है। इसको आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप ये देखिए, इस पिक्चर में जिन लोगों को लगता है कि चमगादड़ें नाक पकड़ देती है, वो देखिए, मैं बिल्कुल बिना कुछ नाक पे लगाए इनके पास में जा रहा हूँ। बहुत ही शांत प्रिय जीव है। जब तक हम इनको पकड़ेंगे नहीं, खुद हैंडल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमें किसी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि फायदे ही फायदे हैं इनके। जैसा मैंने अपने वक्तव्य में पूर्व में बताया आपको, ये देख लीजिए, कभी कोई नाक नहीं पकड़ती, हमारा खून नहीं पीती। जिनको ऐसी भ्रांतियां है वो अपने दिल और दिमाग से ये भ्रांति निकाल दें। ये चमगादड़ें बहुत ही उत्तम किस्म की होती है, शांत प्रिय जीव है। जब तक हम इनको हाथ से पकड़ेंगे नहीं, तब तक हमें नहीं काटेगी। पकड़ने के संदर्भ में देखें तो चूहे को भी हम पकड़ेंगे तो वो काटेगा। अपनी डिफेंस में कोई भी जीव है जो बचना चाहता है, लेकिन ऐसे अपने ऊपर हमले नहीं करेगी। अब सर हम मेरा आते हैं कि जो ये विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां थी, इनको हमने अपने तौर पर, मेरे जो शोध का कैरियर रहा है उसके दौरान, मैं भी जोधपुर यूनिवर्सिटी का ही पढ़ा लिखा हूँ, मेरी पीएचडी वहीं से हुई है। तो उस दौरान मेरा जो जो कर्म क्षेत्र था शोध के संदर्भ में, वो मरुस्थल था, थार का मरुस्थल। और उसी को मैंने अपने जीवन में फोकस किया था कि भी मैं इस क्षेत्र में चमगादड़ों के विषय पे कुछ कर पाऊं। तो क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां यहाँ पे फैली थी, तो हमने कोशिश की है कि थार डेजर्ट के जितने जिले दिख रहे हैं 5, इनके अंदर चमगादड़ संरक्षण एवं जागृति अभियान चलाया, ताकि लोगों को चमगादड़ों की उपयोगिता के बारे में हम बता सके, और विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां हैं उनको हम लोगों के जहन से निकाल उनके प्रति प्रेम भाव पैदा कर सके। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो हम लोग कैंपेनिंग मटेरियल है जिसमें यूज किया। ये जो किस प्रकार से हम लोग कैंपेनिंग करते हैं, स्कूलों में, गांव की विभिन्न बैठकों में लोगों से मिलते हैं,
और उनको चमगादड़ के बारे में लेक्चर देते हैं और उनको अवगत कराते हैं। ये उनकी पिक्चर्स है विभिन्न प्रकार की, मतलब डिफरेंट कम्युनिटी। जैसा कि एक अप्रोच होती है जब हम कंजर्वेशन अप्रोच की जो बात करते हैं, किसी भी जीव के बारे में कंजर्वेशन कैंपेन जब हम चालू करते हैं तो उस क्षेत्र में रह रहे सभी किस्म के लोगों को हम लोग अप्रोच करते हैं और उनके बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं ताकि उनके अंदर जागरूकता उस पर्टिकुलर जानवर के संदर्भ में फैलाई जा सके। ये विभिन्न स्कूलों में वगैरह पिक्चर्स है। ये देखिए कि कैसे हैंडल करते हैं। आप लोगों को बिल्कुल कभी चमगादड़ पकड़ने का प्रयास नहीं करना है। हम लोग साइंटिफिकली क्योंकि जानते हैं इनको कैसे पकड़ते हैं और वो आवश्यकता भी है हमारी पहचान के लिए, कभी कभी की कौन सी प्रजाति, उसके लिए हम पकड़ते हैं। बाकी आपको बिल्कुल कभी भी पकड़ने का प्रयास नहीं करना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि भैया चमगादड़ कैसे दिखती है। ये बिल्कुल अगर पकड़ेंगे तो काटेगी, लेकिन अदरवाइज ये कभी नहीं काटती। बहुत ही शांत प्रिय और उपयोगी जीव है। ये पिक्चर्स है जहाँ पे हम लोग हैंडल कर रहे हैं, इनका नाप चौक लेते हैं कैसे। ये जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, सबसे पहले जो कि अपने प्रदेश जैसलमेर से हमारे द्वारा भारत के लिए पहली बार खोजी गई चमगादड़ प्रजाति है। अब हम आते हैं जिसके संदर्भ में हमारी ये परिचर्चा है उस पे। ये तो मैंने आपको पूर्व में अपने वक्तव्य के दौरान अवगत कराया गया चमगादड़ें क्या होती है, उनका उपयोगिता क्या है, उनकी कितनी प्रजातियां हैं, उनका खान पान कैसा है, इस संदर्भ में आपको अवगत कराया। अभी आते हैं हम एक विशेष टॉपिक पे जो कि आप और हम पिछले 1.5 साल से चमगादड़ को बार बार अपने कानों में जो विभिन्न प्रकार की मीडिया है उसके माध्यम से सुन या पढ़ पा रहे होंगे। उसका एक ही कारण है कि जो हमारा मीडिया है उसने गैर जिम्मेदाराना तरीके से चमगादड़ों को, जो अभी हमारे कोविड महामारी चल रही है, इसका जो जनक है सार्स कोरोना विषाणु 2 यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम विषाणु 2, उसकी उत्पत्ति और मनुष्य में सर्वप्रथम फैलाव के लिए चमगादड़ों को दोषी ठहराया है। इसके लिए विभिन्न समय समय पर आपने देखा होगा कि कई न्यूज चैनल पर एंकर्स है, वो इन चमगादड़ों को अभी की जो कोविड-19 महामारी है उसकी उत्पत्ति और मनुष्य में सर्वप्रथम फैलाव के लिए इन पर्यावरण एवं किसान मित्र चमगादड़ों को जिम्मेवार बता रहे हैं। तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए सार्स कोव-2 विषाणु जो कि कोविड-19 महामारी का जनक है, उसकी जो सर्वप्रथम पहचान हुई थी वो हुई थी चाइना के अंदर 2019 के लगभग नवंबर माह में। तो उस दौरान अक्टूबर नवंबर का माह था जिस दौरान सबसे पहला केस रिपोर्ट किया गया था, वो किया गया था चीन के वुहान प्रांत से। तो वहां पे एक सी फूड मार्केट है, वहां से एक पहला मरीज मिला था और तब से इस जो महामारी है इसके बारे में हम लोग जानने लगे। जब मार्च आया तो मार्च के अंदर ऐसा हुआ कि मार्च के अंदर ये थ्योरी निकल के आई कि हो न हो चमगादड़ों के कारण ये जो वायरस है ये मनुष्य में फैला है। तो उस समय वैज्ञानिकों ने 2 थ्योरियां दी। वो उसका कारण क्या था, देखिए जो चमगादड़ है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चमगादड़ें जो होती है ये बहुत ही अच्छी किस्म का जानवर तो है, लेकिन इनका एक और पहलू है कि इनके अंदर बहुत प्रकार के विषाणु पाए जाते हैं। अगर हम देखेंगे यूं कि अरे इनके अंदर बहुत विषाणु है, लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि इनके अंदर बहुत से प्रकार के विषाणु पाए जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर वो एडवर्स यानी इनके विरुद्ध जो असर नहीं करते हैं, यानी नेगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर नहीं डालते हैं। इस कारण से उन विषाणुओं का अगर हमारे ऊपर कभी रोग हो जाए उन विषाणुओं के द्वारा मनुष्य के ऊपर या किसी और जानवरों के ऊपर, तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं। इसलिए चमगादड़ों के ऊपर विभिन्न प्रकार के शोध कार्य देश और विदेश में चलते हैं। अपने देश में कम, लेकिन विदेशों की कई प्रतिष्ठित लैबों के अंदर अक्सर इनके ऊपर शोध कार्य चलता है कि ऐसा उनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, कौन सी क्षमता निहित होती है जिनके माध्यम से वो विषाणु उन चमगादड़ों के शरीर पर रहते हुए भी उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं करते। तो इस चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कभी अगर वो उनका दुर्भाग्य से मनुष्य में या किसी और जानवर में फैला हो तो उनको हम लोग कैसे रोक पाए, उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए इनके ऊपर विभिन्न वैज्ञानिक शोध संस्थानों में इनके ऊपर शोध कार्य चलते रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से वुहान इंस्टीट्यूट जहां से ये जो वायरस है सर्वप्रथम पहली बार इजाद हुआ, मतलब इसका पहला मरीज मिला, उसी वुहान प्रांत के अंदर चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वो एक ऐसा शोध संस्थान है जहाँ पे चमगादड़ों के ऊपर बहुत पहले से
लगभग 10-15 सालों से विभिन्न पहलुओं पर उसके ऊपर शोध कार्य चल रहा था। तो सबसे पहली थ्योरी एक तो आ रही है, वो ये आ रही है कि वहां पे जो चमगादड़ों के ऊपर शोध संस्थान चल रहा था, शोध कार्य चल रहा था, उस दौरान चमगादड़ों के जो कोरोना विषाणु होता है, इसका एक और रूप होता है जिसको हम बैट कोरोना वायरस कहते हैं। वो चमगादड़ों के ऊपर बहुत से पाए जाते हैं और उन्हीं से, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि सर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस यस प्लीज। मैं क्षमा चाहूंगी सर, थोड़ा संक्षिप्त। बिल्कुल सर, जस्ट 1 मिनट मैम। थैंक यू। तो इस स्टोरी में ये देखा गया कि थैंक यू सर, थैंक यू। जस्ट आई विल टेक वन अनदर मिनट। तो इस थ्योरी में ये कहा गया कि चमगादड़ों का जो है वायरस है, मतलब जो कोरोना वायरस है, ये चमगादड़ों के माध्यम से फैला है। वो कैसे कि जब इनके ऊपर शोध का कार्य चल रहा था तो गलती से उस लैब से ये लीक हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संदर्भ में अभी तक कुछ भी क्लियर कट साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास में उपलब्ध नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये चमगादड़ों से आया या फिर इसके म्यूटेशन के दौरान ये बना। ऐसा भी होता है कि कई बार इनके अंदर सेल्फ म्यूटेशन होता है, उस म्यूटेशन के कारण ये मतलब बना। लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर बताना चाहूंगा, क्योंकि समय की कमी में ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। ओवरऑल संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, अभी तक के वैज्ञानिक तथ्य है उनके आधार पर अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि कोरोना वायरस जो है वो चमगादड़ों से फैला है। ये इसकी उत्पत्ति एग्जैक्टली कहाँ से हुई है, इस बारे में अभी तक साइंटिफिकली कुछ भी क्लियर कट मतलब नहीं पता चला है। इसीलिए केवल चमगादड़ों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराना ये नैतिक नहीं है। मैं आपको बता दूं, मोटे तौर पर चमगादड़ की एक प्रजाति है जिसका जो अनुवांशिकी के तहत जिस पे हमने वैज्ञानिकों ने शोध की, तो पाया कि इनका जो डीएनए वो 94% मिलता है अभी के कोरोना वायरस से। इसका 96%। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि इनके पूर्वज 50 साल पहले, यानी कि अभी कोरोना वायरस है और जो चमगादड़ों पे बैट कोरोना वायरस पाए जाते हैं, इनके पूर्वज 50 साल पहले एक नहीं होंगे। तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भाई ये चमगादड़ों से ही उत्पन्न हुआ है, ये और भी किसी के द्वारा हो सकता है, क्योंकि वो जो कोरोना विषाणु है वो कहाँ से आया ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो जब तक इसके बारे में कोई क्लियर तथ्य नहीं सामने आ जाते, तब तक इनको दोषी नहीं माना जाना चाहिए। ये मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है। और क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है, तो मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा सारांश के तौर पर कि जो चमगादड़ें होती है वो हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इनके प्रति हमारा लगाव रहना चाहिए। इनके प्रति जो हमारी मिथ्या धारणाएं हैं उनको त्याग कर हमें घृणा की बजाय इनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए और इनके बचाव का हर संभव प्रयास करना चाहिए। और कोरोना महामारी में जो अभी सार्स कोरोना विषाणु है, इसकी उत्पत्ति के लिए भी जब तक प्रमाणिक रूप से ये सामने नहीं आ जाए वैज्ञानिक रूप से कि इन्हीं के कारण फैला है, इनको दोष नहीं दिया जाना चाहिए। ये मेरा आप सबसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे समय प्रदान करने के लिए और गौर से सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच पुष्पा जी। बहुत बहुत आभार। सेंचा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रत्येक जीव की अपनी पहचान, अपनी सत्ता। आपने बताई चमगादड़ की प्रजातियां और उनकी महत्ता। हम